बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, और इंट्रोडक्शन के बाद वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते चलेंगे सेक्शन वाइज। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इस चैप्टर को डिस्कस किया गया है सब्जेक्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ बी पार्टी। ए पार्टी के हवाले से समझो कि ए एक पार्टी है, बी दूसरी पार्टी है, तो ए के हवाले से ऑब्लिगेशन को डिस्कस किया गया है, बी के हवाले से ऑब्लिगेशन को डिस्कस किया गया है। ए ने ऑफ़र की और बी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, तो ए की ऑफ़र के हवाले से क्या ऑब्लिगेशन बनती है, बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस के हवाले से बी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन बनती है। ए ने ऑफ़र की टू डिलीवर द गुड्स, माल डिलीवर करने के लिए बी को। अब माल डिलीवर करने के लिए ए के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन बनती है, और बी ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये माल इससे परचेज़ करेंगे। उसके बाद माल परचेज करने के बाद टू पे द कंसिडरेशन अमाउंट। अब ये कंसिडरेशन अमाउंट ए को पे करेंगे। अब बी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन बनती है कि आपने माल कैसे रिसीव करना है, और ए ने माल कैसे डिलीवर करना है, और बी ने माल कैसे रिसीव करना है, और पेमेंट कैसे अदा करनी है ए को। तो इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक ऑब्लिगेशन होगी कि ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना है, उस पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना है। वो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस चाहे ए के हवाले से हो, वो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस चाहे बी के हवाले से हो, यानी दोनों पार्टीज़ के दरमियान जितनी ऑब्लिगेशन बनती है उस ऑब्लिगेशन के हवाले से इस चैप्टर को डिस्कस किया गया है। ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ज़ाहिर बात है इसमें टर्म्स और कंडीशन भी दोनों पार्टी ने मेंशन किए। अब दोनों पार्टी ने जब टर्म्स और कंडीशन मेंशन किए कि माल किस तरह से जो है डिलीवर करना है, और पेमेंट किस लेवल में जो है अदा करनी है, तो अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो इन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सब्जेक्ट दी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ए एंड रिस्पेक्ट ऑफ बी, वो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ए के हवाले से हो या वो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस बी के हवाले से हो, तो ये दोनों पार्टीज़ के दरमियान आपस में एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि हर पार्टी को अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना है, सब्जेक्ट दी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। और इस चैप्टर में दो कंडीशन के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें ऐसा डिस्कस किया गया है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ पार्टीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशन बनती है, वो पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग होती है, तो उनके लिहाज से वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। और दूसरा इसमें कॉन्ट्रैक्ट इस किस्म का होता है कि इनमें पार्टीज़ तो बाउंड होती है, लेकिन पार्टीज़ के बाद भी जो है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बाउंड रहते हैं टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ कि ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अब ये थर्ड पार्टी इसमें एंटर नहीं होगी, इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव। ये सिर्फ दोनों आपस में एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इन आपस में ऐसी कोई कुछ कंडीशन होती है डेथ होने की सूरत में, तो थर्ड पार्टी इसमें एंटर नहीं होगी, ना उसको इसमें ऐड किया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा। और दूसरा किस्म का कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐसा होगा, ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन दोनों पार्टी के दरमियान जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनमें से किसी एक की डेथ होती है, तो डेथ होने की सूरत में थर्ड पार्टी इसमें ऐड की जाएगी, इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ ए इन फेवर ऑफ बी। यानी दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट इसमें डिस्कस किए गए। एक तो ये है कि सिर्फ पार्टीज उसको एग्जीक्यूट करेंगी, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐसा होगा कि अगर पार्टी का वजूद नहीं रहता, कोई ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि थर्ड पार्टी को ऐड किया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। तो बेसिकली ये चैप्टर दैट इज़ कंसिस्ट ऑन 31 सेक्शंस इंक्लूडिंग फ्रॉम सेक्शन 37 to 67,
31 सेक्शन पे ये मुश्तमिल है और इफ़ेक्टिंग फ्राम सेक्शन 37 टू 67 तक जो है इफ़ेक्ट कर रहा है। तो वन बाय वन जो है सेक्शन वाइज इसको डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का मकसद ये था कि हम इस चैप्टर को इनिशियल स्टेज में समझ पाएँ इस पूरे चैप्टर का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज। वो ऑब्लिगेशन ए के हवाले से भी हो सकती है, वो ऑब्लिगेशन बी के हवाले से भी हो सकती है, यानी दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म करवाया जाएगा, उसको परफॉर्म किया जाएगा उस लिहाज से उस मैनर में जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। तो इसमें चैप्टर में एलिमेंट्स भी डिस्कस किए गए हैं कि ऑफ़र के हवाले से क्या एलिमेंट्स होने चाहिए और एक्सेप्टेंस के हवाले से क्या एलिमेंट होने चाहिए। तो सारा कुछ इसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन बाय सेक्शन हम जो है इसको इसके साथ डिस्कस करते चलेंगे जो सेक्शन के हवाले से इसमें जो है रेफरेंस दिया गया है।